हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र क्या है और ये क्यों अस्तित्व में आया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि इसको सभी देशों ने मिलकर इसको बनाना ज़रूरी समझा। जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, जो बहुत ही ख़तरनाक वर्ल्ड वॉर था। बहुत जान मान की हानि हुई इसमें, बहुत नुकसान झेलना पड़ा, बहुत लोग मरे। इसलिए ऐसा वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो, इसको रोकने के लिए एक लीग बनाई गई, लीग ऑफ नेशन। लेकिन लीग ऑफ नेशन वो काम नहीं कर पाई जिसकी उम्मीदें लगाई जा रही थी। इसलिए 1 सितंबर 1939 को जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ हो गया, एक दूसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। उसके बाद 3 सितंबर को फ्रांस और ब्रिटेन ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और इस तरह से वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और एक लंबे टाइम तक, कई सालों तक ये चलता रहा। बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फ्रेंड्स, वर्ल्ड वॉर जो होते हैं इसमें जो हारता है देश वो तो हारता ही है, लेकिन जो जीतता है उसको भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। वो जीत तो जाता है लेकिन उसको भी बहुत ही आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा जान माल की हानि होती है, देश पिछड़ जाता है, एक देश का जो डेवलप होता है वो एक तरीके से रुक जाता है। और इसलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो राष्ट्र जीते उन्होंने एक फ़ैसला किया, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूएनओ का विचार किया। ये उस टाइम पर अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उनके साथ 50 देशों ने मिलकर अमेरिका में एक चार्टर तैयार किया, उस पर हस्ताक्षर किए गए और एक यूएनओ का विचार किया गया। क्योंकि 1945 में ही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट में ही, अमेरिका ने जापान और हिरोशिमा पर हमला कर दिया था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला कर दिया था और इसी के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया। लेकिन तीसरा वर्ल्ड वॉर ऐसा ना हो दोबारा विश्व में, क्योंकि अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी एक तरीके से। तो यही सोचकर एक बहुत ही मज़बूत संगठन बनाया गया, एक बहुत मज़बूत ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जो पूरी दुनिया पर जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी इसमें देश हैं, सब पर एक नियंत्रण रख सके, युद्ध को लेकर, आक्रमण को लेकर उनको रोक सके, उनके युद्धों के खिलाफ काम कर सके और जीवन स्तर को उठा सके, विश्व में जो पिछड़े देश हैं उनको आगे ले जा सके। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको नाम दिया गया यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। ये एक ऐसा संघ है जो विश्व में युद्ध को रोकने के साथ साथ शांति कायम करता है, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर विकास करता है, जो बीमारियां जो विश्व में फैल रही हैं उसकी रोकथाम करता है और जीवन स्तर को उठाता है। यूएनओ का सिंबल मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है यूएनओ का झंडा। ये जो पूरा आपको रेक्टेंगल शेप में दिखाई दे रहा है, हल्का ब्लू कलर में जो ये दिख रहा है, ये पूरा यूएनओ का फ्लैग है। और अगर हम सिंबल की बात करें, यूएनओ का चिन्ह बात करें, हम चिन्ह क्या है, तो जो सिर्फ वाइट जो बीच में दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ ये यूएनओ का सिंबल है। अगर सिंबल आए तो सिर्फ ये जो बीच में दिख रहा है वाइट कलर का, ये सिंबल है। और अगर फ्लैग की बात आती है, झंडे की बात आती है यूएनओ की, तो ये जो पूरा जो ब्लू कलर में जो ये दिख रहा है रेक्टेंगल शेप में, ये यूएनओ का झंडा है। ये हल्के नीले रंग का होता है और इसके बीच में जो है वाइट कलर में दिख रहा है आपको वर्ल्ड का मानचित्र है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो साइड में जो ये पत्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, जो शाखाएं दिखाई दे रही हैं, टहनियाँ, ये जैतून की शाखाएं हैं। ये 3 पॉइंट इसके बारे में आपको याद रखें। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्ज़ाम में यूएनओ के बारे में पूछे जाते हैं।
यूएनओ जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है अक्सर। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अक्सर आते हैं एग्ज़ाम में, ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अमेरिका का जो हेडक्वार्टर वो यूएनओ का जो हेडक्वार्टर वो अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है अमेरिका के। और जो 50 देशों ने मिलकर जो चार्टर तैयार किया था यूएनओ के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया, वो क्या था 26 जून 1945 को चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर हुए गए। 26 जून 1945 को ये चार्टर तैयार किया गया था। 24 अक्टूबर को यूएनओ अस्तित्व में आया। फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ अस्तित्व में आया। 90 और इस वक्त जो यूएनओ के जो सदस्य हैं वो हैं 193, 193 देश यूएनओ के सदस्य हैं। और अगर बात की जाए कि भारत इसका सदस्य कब बना, वैसे तो भारत शुरू से इसका सदस्य है, लेकिन अगर डेट की बात आए तो इसकी जो डेट है वो है 30 अक्टूबर 1945। यानी कि यूएनओ जब अस्तित्व में आया था 24 को आया था, उसके लगभग 6 दिन बाद ही 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बन गया था। और सबसे आखिर में जो कंट्री इसका मेंबर बनी है वो है दक्षिण सूडान, जो 2011 में इसका मेंबर बना, सदस्य बना इसका। यूएनओ की भाषाएं। फ्रेंड्स यूएनओ की जो 6 भाषाएं हैं, 6 अधिकारी भाषाएं हैं, ये मैंने बहुत इजीली समझाने की कोशिश की है। ये है AC अलग कर दीजिए आप, EF अलग कर दीजिए और RS अलग कर दीजिए। देखिए AC के बीच में सिर्फ B नहीं है, AC साथ में है। इसी तरह EF साथ में है, ये दोनों EF और RS भी साथ में आते हैं। RS, R के बाद S आता है, E के बाद F आता है और A के बाद B नहीं है इसमें, A के बाद B को निकाल दीजिए, AC कर दीजिए आप। तो ये मुख्य भाषाएं हैं। A से अरेबिक है, C से चाइनीज़ है, E से इंग्लिश है, F से फ्रेंच है और R से रशियन है और S से स्पेनिश है। ये है इसकी 6 अधिकारी भाषाएं जो यूएनओ में यूज़ की जाती है। लेकिन जो काम होता है यूएनओ में वो कौन सी भाषा में होता है? वो है सिर्फ 2 भाषाएं। जो बीच की आप देख सकते हैं, जो ये बीच की जो 2 भाषाएं EF, इंग्लिश और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच 2 भाषा हैं। ये जो बीच की भाषा हैं यही मुख्य 2 भाषा हैं जिनमें यूएनओ में काम किया जाता है। इंग्लिश और फ्रेंच, ये बहुत ईजी तरीका है याद करने का, AC, EF और RS। यूएनओ के 6 अंग हैं। फ्रेंड्स वैसे यूएनओ के 6 अंग हैं, लेकिन एक जो लास्ट वाला अंग है न्यास परिषद, वो इस वक्त अब काम नहीं कर रहा है। 1994 से ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके प्रति अब हमारा विकास हो गया, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब मुख्य रूप से सिर्फ 5 अंग ही काम कर रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी है। फर्स्ट है महासभा। फ्रेंड्स ये सबसे बड़ा अंग है इसका, यूएनओ का सबसे मेन अंग है। महासभा सबसे बड़ी सभा है। जो 193 जो देश हैं जो इसके मेंबर हैं, उनकी जो बैठक होती है वो यहीं पर होती है। सेकंड है सुरक्षा परिषद। थर्ड सचिवालय। फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो न्याय करता है। 5वां है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और 6 है न्यास परिषद जो इस वक्त अब काम नहीं कर रहा है। यूएनओ के कुछ उद्देश्य हैं, जो मुख्य उद्देश्य हैं जिसलिए यूएनओ बनाई गई है और काम कर रही है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है विश्व में युद्ध रोकना। जो सबसे मेन उद्देश्य है वो युद्ध रोकना है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे युद्ध ना हो, विश्व में शांति बनी रहे। क्योंकि युद्ध जो होते हैं बहुत विनाशकारी होते हैं, इसमें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। विश्व जो है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तरह से पिछड़ जाता है। सेकंड है विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना। थर्ड है मानव अधिकारों की रक्षा करना। फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को निभाने की प्रतिक्रिया जुटाना। नेक्स्ट है सामाजिक और आर्थिक विकास करना, जीवन स्तर को सुधारना और ऊंचा उठाना। और लास्ट है बीमारियों से लड़ना।
फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय जो ये यूएनओ है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई थी। और जो द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो विध्वंस हुआ था, जो बहुत ख़तरनाक विध्वंस हुआ था, ऐसा दोबारा ना हो इसलिए बनाई गई थी ये। उसके अलावा ये जो फर्स्ट राष्ट्र संघ था, जो लीग ऑफ नेशन था, उसकी जो असफलता थी उसको ध्यान में रखकर एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही ठोस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो यूएनओ के नाम से जाना गया। और उसके अलावा आर्थिक सामाजिक विकास भी इसका उद्देश्य है। सामूहिक सुरक्षा की भावना लोगों में पैदा करना, इसके कई उद्देश्य हैं, शामिल हैं। फ्रेंड्स, ये थी मेरी यूएनओ पर एक बनाई गई वीडियो जिससे मैंने काफ़ी मेहनत की है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको कोई नए टॉपिक पे कोई नई वीडियो चाहिए। और अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।